हेलो, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास संसदीय समितियाँ इस टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, तथर्थ समितियाँ, एडहॉक कमिटीज़, और स्थायी समितियाँ जिनको स्टैंडिंग कमिटीज़ बोलते हैं। तथर्थ समितियों का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। कार्य विशेष के लिए इनका गठन किया जाता है और ये दो प्रकार की होती हैं, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, विशिष्ट मामले की जांच समिति। ठीक है। स्थायी समितियां, जो कार्यकाल होता है स्थायी समितियों का वो निश्चित होता है, 1 वर्ष के लिए इनका गठन किया जाता है, प्रतिवर्ष इनका गठन होता है। और इसमें कौन कौन सी समितियां हो जाएंगी? तो इसमें जो पहली है वो है वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां होती हैं और वित्तीय समितियों के अंतर्गत आती हैं प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमिटीज़, लोक लेखा समिति, इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटीज़। ठीक है। फिर दूसरे पे हैं जो उसके स्थायी समितियों के अंतर्गत है, दूसरा नंबर विभागीय समितियाँ, डिपार्टमेंटल कमिटीज़, जांच समितियाँ, सदन की समितियाँ और छानबीन की समितियाँ। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तथर्थ समितियों के बारे में। तथर्थ समितियों में जो पहली है वो है प्रवर या संयुक्त समितियाँ, जिसमें किसी विधेयक की जांच करने के लिए इनका ये कार्य होता है कि किसी विधेयक की जांच करनी है। ठीक है। वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, तो ये है प्रवर समिति का काम। और इनका गठन कैसे होता है? अलग अलग सदन में होता है तब 30 सदस्य होते हैं, लेकिन संयुक्त प्रवर समिति का जब गठन होता है तो सदस्य टोटल 45 होते हैं, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। रिपोर्ट किसको देते हैं? ये दिए हुए समय में या 3 महीने में इन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो अगर ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लोकसभा में इसका गठन हुआ है तो लोकसभा के स्पीकर को देंगे, इसी प्रकार से ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक है। और संयुक्त अगर गठन हुआ है तो किसको देंगे? तो भी स्पीकर को देंगे। विशेष जांच समिति होती है, उसमें क्या होता है? दूसरे नंबर पे है ये, विशेष मामले की जांच के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है। डिफरेंट हाउस में इसका गठन होगा तब 30 मेंबर होंगे, जॉइंट इंक्वायरी कमेटी होगी तब 45 मेंबर होंगे, वही सेम रहेगा जो ऊपर वाला हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर है स्थायी समितियाँ। स्थायी समितियों में जो पहली है वो है वित्तीय समिति। वित्तीय समिति में भी हमने पढ़े थे सब डिवीज़न, तो इसका पहला है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमिटी। ये सबसे बड़ी समिति होती है और रिपोर्ट किसको देगी? स्पीकर को देगी। और इसकी जो रिपोर्ट होगी वो सलाहकारी होगी। इसका जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था पहली बार, और सिफारिश की थी जॉन मथाई ने। गठन केवल लोकसभा में होगा इसका, केवल ओनली लोकसभा। और सदस्य कितने होंगे लोकसभा के? 30 मेंबर्स होंगे। अध्यक्ष जो अध्यक्ष होगा इस समिति का स्पीकर द्वारा नियुक्त होगा और उन्हीं सदस्यों में से ही होगा, कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। और कार्य होगा बजट के व्यय का अनुमान लगाना। हम बजट ला रहे हैं तो कहाँ पर कितना खर्चा होगा, उस तरीके से इसका कार्य होता है। फिर है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको बोलते हैं। इसका गठन 22 सदस्यों से होता है, और ये 22 सदस्य कहाँ से? लोकसभा से होंगे 15 सदस्य और राज्यसभा से होंगे 7 सदस्य। पहली बार इसका गठन 1921 में हुआ था। अध्यक्ष कौन होगा? स्पीकर द्वारा नियुक्त होगा, विपक्ष से होगा इसमें लोक लेखा समिति में। ठीक है। कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा इसमें भी। कार्य क्या होगा? कैग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के लेन देन की जाँच करना। कैग की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर, अब उसके कितने आधार होंगे? 3 आधार होते हैं, विनिमय योग, वित्त लेखा और सार्वजनिक उपक्रम। ठीक है। रिपोर्ट किसको देते हैं? स्पीकर को देते हैं। फिर है सार्वजनिक उपक्रम समिति, और इसको ये भी बोलते हैं कॉपू करके। इसमें जो सदस्य होते हैं 22 होते हैं सेम, लोकसभा 15 और राज्यसभा 7। अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नियुक्त होता है। गठन 1964 में पहली बार हुआ था। सार्वजनिक उपक्रम की जांच और संचालन करना इसका कार्य होता है। विभागीय समितियां दूसरे नंबर पर आएंगी। विभागीय समितियों में जो सदस्य होंगे 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। वर्तमान में 24 समितियां हैं विभागीय। डिपार्टमेंटल जो कमिटीज़ होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, है ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अपने अपने विभाग में बजट की मांग करती हैं ये बजट के टाइम पर। जांच समितियां लोकसभा में 15 मेंबर और राज्यसभा से 10 मेंबर इसमें आते हैं। विशेषाधिकार समिति इसके अंतर्गत आएगी, जिसमें क्या होगा? सदस्यों के अधिकारों का हनन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। याचिका समिति, जनता द्वारा भेजी गई याचिकाओं की जाँच की जाती है। आचार समिति, जिसमें क्या होता है? सदन में आचार संहिता लागू करना ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। फिर है सदन की समितियां, जिसमें एक है नियम समिति। नियम समिति में लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा से 16 सदस्य आते हैं। सदन की प्रक्रिया की समीक्षा करना इसका कार्य होता है। सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति भी होती है, जिसमें क्या होता है? लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं। 60 दिन सदन को बिना सूचित करे अनुपस्थित रहने पर व्यक्ति यानी कि जो सदस्य होगा उसकी सदस्यता चली जाएगी।
फिर है कार्य मंत्रणा समिति, जिसमें क्या होता है, लोकसभा से 15 मेंबर, राज्यसभा से 10 मेंबर होते हैं, दिन के कार्यक्रम का निर्धारण करते हैं ये। 5वीं है छानबीन कमेटी, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी भी बोलते हैं इसको, सरकारी आश्वासन समिति इसके अंतर्गत आएगी और इसको ये बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। मंत्री के आश्वासन की जांच करती है, लोकसभा से 15 मेंबर, राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें होते हैं। फिर है SC/ST समिति, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से 20 और लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10 मेंबर, टोटल कितने हो गए, 30 सदस्य। SC/ST आयोग की रिपोर्ट की जांच करना इसका कार्य होता है। फिर है दस्तावेज जांच कमेटी, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जांच के लिए भी एक समिति होती है। इसमें लोकसभा से 15 मेंबर, राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। दस्तावेजों की जो जांच है, सदन के जितने भी दस्तावेज हैं उनकी जांच करना इसका कार्य होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।